जैसे इस जीवन में हमने थोड़ी सी भक्ति करी, लेकिन हमारी भक्ति का ये नाश नहीं होगा बस। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या मनुष्य लोक में ही हम भक्ति कर सकते हैं, स्वर्गवादी और दूसरे दूसरे लोग हैं उनमें नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, सिर्फ मनुष्य, ओनली मनुष्य योनि। तो भगवान के संपर्क में रहते हैं वो, उनको भक्ति प्राप्त नहीं है? किनको? इंद्र आदि देव वगैरह जो भी नहीं। और है, गंधर्व गण वगैरह ना, भगवान जो है, भगवान का धाम है गोलोक धाम। इंद्र अपने स्वर्ग में है, और इंद्र जो है भक्ति वहाँ पे क्या है, लोग भक्ति उनके अंदर मतलब आचरण अच्छा होता है, उनके पुण्य अच्छे होते हैं ना, तो उनके बोलो बहुत ही संस्कृत, जैसे एक होता है ना, एक बाप के दो बच्चे हैं, एक बच्चा है बड़ा शिष्टाचारी बच्चा है, बाप कहता है इधर आ बेटा, तो आ जाता है, बाप जो भी बोलता है मतलब संस्कारी बच्चा, एक बच्चा। तो इंद्र जो देवता लोग होते हैं वो संस्कारी बच्चे हैं भगवान के, तो देवता जो कहते हैं उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनका वो बात मानते हैं, अच्छे वाले बच्चे हैं वो देवता लोग। इसीलिए भगवान ने खुश होकर बोला कि तू ऐश कर बेटा, जा, तेरे को मैं इंद्रलोक देता हूँ, तू ऐश कर। और एक है, हाँ, और जो दानव लोग होते हैं वो गंदे वाले बच्चे हैं जो बात ही नहीं मानते। भगवान कहते हैं भगवत गीता में ये नहीं करना, बोलते हैं हमें नहीं करना, बगावत करते हैं, उल्टे करते हैं, तो बोलते हैं जा नीचे वाले लोक में जा, नरकों में जा, वहाँ सड़, वहाँ राज कर, ऐसा। तो उन लोगों को सिर्फ राज्य करना है, उनको भोगने वाली योनि है, लेकिन उनका क्या होता है, उनको शरीर भी हमारे जैसे शरीर नहीं होता, उनको शरीर भी सूक्ष्म शरीर मिलता है, और उनके भोगने की शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा होती है, और वो उनका, हाँ, यहाँ का 1 दिन, वहाँ का 6 महीना, स्वर्ग का 6 महीना, यहाँ का 1 दिन होता है। भोगना ही है, मतलब वो नहीं है, भोगना ही है कुछ, हाँ, कोई फायदा नहीं है स्वर्ग में जाने। जो कर्मकांडी होते हैं ना, पुण्य जो कमाते हैं, कुछ कर्मकांडी पुण्य, यहाँ पे भगवत गीता बताती है आपको पुण्य भी नहीं करने हैं, पाप भी नहीं करने हैं, दोनों को छोड़ के भजन करना है। पुण्य हम लोग ज़्यादातर लोग आप देखते हैं ना, पुण्य के पीछे पड़े रहते हैं, चिड़ियों को, कबूतर को दाना डालो, प्याऊ खुलाओ, धर्मशाला खुलाओ। गलत तो नहीं है, सब चीजें भी गलत तो नहीं है, गलत नहीं है, बहुत अच्छी उद्देश्य ठीक रखे उसके पीछे। नहीं, देखो उद्देश्य बहुत अच्छा रहता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मानव जाति के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके लिए कितनी अच्छी है आप वो भी देखो। आप एक गधे इंसान हो तो आप इस लेवल पे आओ, यानी आप दानव की जैसे इंसान हो तो आपको पुण्य करने की लेवल पे आना पड़ेगा। अब तो आप बहुत अच्छे हो गए ना, आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप पुण्य की स्थिति पे आ गए हो, आप पुण्य कर रहे हो, तो आपको समझदार होना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आप स्वर्ग चले गए तो आपके लिए बढ़िया है, आप स्वर्ग में गए, वहाँ पे आपने देखा, लेकिन वहाँ क्या होता है, मैंने कल बताया था ना, कल परसों, जैसे आपके पास करेंसी है, ठीक है, वहाँ पे जो करेंसी काम आती है वो है पुण्य, स्वर्ग में जो करेंसी काम आती है वो है पुण्य। तो वहाँ जैसे आपकी करेंसी ख़त्म हुई, भगवान बोलेंगे जाओ, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, होटल में आपने खाना खाया, पैसे दिए, अब आपको ट्रीट करा, आइए साहब जी क्या चाहिए आपके लिए, क्या लाऊं, ये लाऊं, आपको बड़ा अच्छा राजा वाला ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे ही आपका करेंसी ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए, आप बाहर जाइए, आपको और कुछ नहीं दे सकते हम। फिर वापस वो धरती लोक पे आ जाते हैं, मनुष्य देवता लोग भी वापस धरती लोक पे जन्म लेते हैं, और वो तरसते हैं, इनफैक्ट वो कहते हैं कि भगवान हमको मनुष्य बना दो ताकि मैं भजन करके आपके लोक में आऊँ, क्योंकि देवताओं भी टेम्परेरी हैं, देवता लोग का भी जैसे जब प्रलय होता है ना तो देवताओं का भी नाश हो जाता है, ब्रह्मा जी का भी नाश हो जाता है, ब्रह्मा जी भी मरते हैं, इनकी अवधि लंबी है, हमने पढ़ा था पहले श्लोकों में, आप नहीं थे तब। तो ब्रह्मा जी भी मरते हैं, स्वर्ग के जितने देवी देवता हैं सबका नाश हो जाता है, सब मर जाते हैं, इनका अवधि लंबी होती है लेकिन सारे मरते हैं। हम जैसे हम नश्वर हैं, हम हमारे से जड़े देवता हमको क्या देंगे, जो इस भौतिक संसार से जुड़े हुए भोग देंगे। तो देवता खुद ही नश्वर हैं, तो वो क्या आपको शाश्वत चीज़ देंगे, नश्वर चीज़ ही प्रदान करेंगे ना। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि भैया दिमाग लगाओ, अक्ल लगाओ, कहाँ आपको बेटर चीज़ मिल रही वहाँ पे आओ ना, बेस्ट चीज़ आपको नींबू पानी में पिला रहा हूँ, आसानी से आपको रोग दूर कर रहा हूँ, तो वो करो ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम विधि विधान में फंस के रहते हैं, ज़्यादातर लोगों को आप देखो कर्मकांड में ही फंसे रहते हैं। और कर्मकांड अच्छा भी है, चाहिए चीज़ तो हमको चाहिए होता है इंस्टेंट, तो अच्छा भी है, लेकिन हमको भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भजन, उसका जो इसका नाश नहीं होता वो चीज़ करो ना जो हमेशा रहे हमारे पास में। देवता स्वर्ग से जाएंगे, वापस आ जाएंगे यहाँ पे, वो पुण्य खत्म हुए वापस जाने नहीं, देवता बोलते हैं हमको भी इंसान बना दो ताकि हम भजन करके भगवत धाम चले जाए, जहाँ से वापस नहीं आना है। अगर आप गोलोक चले गए भगवत धाम तो वहाँ से आपको लौट के वापस नहीं आना है, वहाँ पे टर्नल हो। एक बार वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो तब पहुँचोगे जब आपकी सारी पहले मटीरियल आसक्ति खत्म हो जाएंगी ना, इस संसार से आसक्ति पूरी खत्म हो जाएंगी, यानी एक तिनके का सहारा भी नहीं होना चाहिए। आप सोचते हो ना कि मेरा
घर मेरा, बैंक बैलेंस मेरा सहारा है, मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा। आप इसके भरोसे हो ना, भगवान बोलेगी जब तक तू इनके भरोसे तो रह इनके भरोसे, जब तक तू मेरा सहारा नहीं देगा कि मैं ही हूँ। एक तिनका भी यदि मटेरियल आप बोलोगे तिनका मुझे बचा देगा, तो भी आप यहाँ धरती पे रहोगे। जब तक आप पूरे सहारे से आप छोड़ दो, मेरा कोई सहारा नहीं है, जैसे द्रौपदी ने हाथ खड़े करे थे, हे भगवान तू ही सहारा है, हे केशव तू ही बचा। जब हाथ खड़े कर दिए तो भगवान तुरंत आ गए। तो ये वाली शरणागति होती है ना, तब भगवान मिलते हैं, तब हमको वो हमारा स्टेज आता है। तो हमारी हम खुद ही देखें, हमको हमारा बैंक बैलेंस, हम किस पे हमारा वो नहीं है, आश्रित नहीं है, लेकिन वो तो होगा, बहुत मुश्किल है, वो स्थिति तो बहुत लेट आती है। लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि हम जो कर पा रहे हैं वो करें, भजन करें, कम से कम उसको बढ़ाते तो जाएं, जो नाश नहीं होगा उस चीज़ को इकट्ठा तो करें, वो तो कर सकते हैं ना, वो करना चाहिए हमें, ये है। तो हम श्लोक याद करें, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो श्लोक रिपीटेशन करते हैं हम ना। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। इसका अर्थ तो पता है ना इस श्लोक का, तो आप लोगों को विमूढ़ आत्मा कहती है, एक तो मूढ़ होता है, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, और विमूढ़ का मतलब होता है महामूर्ख। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, तो प्रकृति ही सब कुछ, जो हम लोग कहते हैं कि मैंने सारा काम किया, मैं ही हूँ करने वाला, करता था, इस काम पर करता था मैं ही हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर रहा है, तू इच्छा कर रहा है, लेकिन करने वाला जो है प्रकृति के 3 गुण है। तो 3 गुण होते हैं ना, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण होते हैं जिससे ये पूरी संसार मटीरियल जो भी कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ इन 3 गुणों से बना होता है। और यही 3 गुण जो है हमसे काम करवाती हैं, है ना। जो रजोगुण है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे मेरे अंदर रजोगुणी, मैं बहुत ही रजोगुणी हूँ। रजोगुणी वो होता है जो अपने मटेरियल प्रोग्रेस के पीछे भागता है। तो मैं रजोगुणी हूँ, तो मेरा मन करेगा कि मैं ऐसी जगह जाके इंटरव्यू दूँ और मेरे को ऐसा बढ़िया जॉब मिल जाए और मैं बहुत प्रोग्रेस करूँ। तो मैं बोलूँगी मैं गई वहाँ, मैंने इंटरव्यू दिया तभी तो जॉब मिला, तो मुझे प्रोग्रेस, मेरे को पूरा बेनिफिट चाहिए, क्योंकि मैं नहीं करा, मैं होशियार हूँ, मैं वहाँ पे गई, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके मैंने इंटरव्यू दिया, मेरे को लाखों का जॉब मिल गया। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसके पीछे तेरा रजोगुण है वो काम कर रहा है, उसका जो रजोगुणी तेरा स्वभाव था, तो वो तेरे को पुश किसने दिया अंदर से, तेरे को प्रेरणा किसने दी कि तू वहाँ जा। ये प्रेरणा तुझे कैसे मिली? भगवान जो तेरा अंतर्यामी बैठा है, तेरे इंटरेस्ट के हिसाब से तुझे पुश करके बोलता है वहाँ जा और तू जॉब कर। तो भगवान, ये जो तुम्हारे प्रकृति के गुण है वो काम करते हैं। एक तमोगुणी व्यक्ति है, वो उसका इंटरेस्ट गलत कामों में है, तो उसको अंदर से पुश देते हैं भगवान की, जा तू मार, चोरी कर। तो यानी उनके गुणों के हिसाब से उनको प्रेरणा मिलती है और जो काम उनसे भगवान करवाते हैं, यानी प्रकृति के जो गुण है वो करवाते हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुणी व्यक्ति है, वो अपना आनंद में है, संतुष्ट है, उसे कुछ चाहिए नहीं, उसके पास जो है पर्याप्त है, वो अपना सतोगुण में आनंद लेता है। ऐसे तो प्रकृति के 3 गुण है वो काम करवाते हैं। लेकिन विमूढ़ महामूर्ख आदमी कहता है कि मैं करने वाला, करता हम इति मन्यते, मैं ही हूँ जो करने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम सबके लिए ही है, तो इसलिए हम लर्न करें, ठीक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जिसको बोलना है हैंड रेज करना। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वीणा, हाँ बोलो वीणा। हरे कृष्ण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। सीमा जी, सीमा जी हरे आप। कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता है मिति मन्यते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता है मिति मन्यते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता है मिति मन्यते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता है मिति मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। ऋतिका। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता है मिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता इति मन्यते। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। मैं पढ़ूं? हाँ जी, बिल्कुल। ये माणानी नहीं है, मानानी है। ज्यादातर सब मेरे को लगता है कि ये माणानी बोल रहे हैं, मानानी। क्रियमाणानि, हाँ कोई बात नहीं। न ना, न है मानानी। नीचे वाला देखिए, नीचे जो है ना, नीचे वाला हम पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा जो शब्द होते हैं उनको संधि करके देते हैं ताकि वो जो हमारा लय बैठ रहा है ना वो ठीक से छंद में जो होता है संस्कृत में। नीचे वाला पढ़ना है। हाँ जी, नीचे वाला पढ़ सकते हैं। माना नहीं है तो उसको माना नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये ठीक है। नीचे वाले वो पढ़ने में इजी हो जाता है थोड़ा। अच्छा, वैसे ऊपर वाला थोड़ा ब्रेक डाउन करके दिया हुआ है। हाँ, ब्रेक डाउन करके दिया होता है ताकि वो इजीली आप पढ़ पाएं उसको, और छंदों में कुछ होता है जो बंध जाते हैं ना उससे, उस तरह से। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। पता है, हम लोग यदि सभी लोग बोले अपना माइक बंद करके, यदि कोई बोल रहा है और साथ साथ में हम बोलते जाएं, माइक अपना ऑफ कर दें, बोलते जाएं, तो आपको एक दिन में भी याद हो जाएगा या 2 दिन में तो हो ही जाएगा आराम से। क्योंकि जब कोई और बोलता है तो आप भी साथ साथ में बोलते जाइए, तो आप कंटिन्यूस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जितनी देर हम श्लोक का रिपीटेशन करते हैं ना, कहते हैं कि दिमाग की जो कुछ वाइब्रेशन होती है बड़ी अच्छे से काम करती हैं नसें, और एक दिमाग की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है जब श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो हम लोग ये 1 घंटा हमारा जो दे रहे हैं ना, बड़ा ही मीनिंगफुल और अच्छा रहे। और श्लोक हम बोल रहे हैं, एक बोल रहा है तो हम चुप ना हो जाएं, अपना माइक ऑफ करके अपन बोलते रहें। आवाज़ क्लियर नहीं है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। फिर से बोलिए। क्लियर नहीं है, आवाज नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। पहले तो सही आ रहा था। बस कहने का मतलब ये श्लोक बोलना बहुत अच्छा है। बोलने मात्र से हमारे बहुत सारे पाप भी कट जाते हैं, और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो श्लोक बोलना बहुत बढ़िया है, चाहे टेढ़ा मेढ़ा बोलो, टूटा फूटा बोलो, कैसे बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर।
सब लोग प्रयास करो, कोई बोल रहा है तो इसको बोलो कि मैं नहीं, यही बोलेगा मैं नहीं, ऐसा नहीं, सबको बोलना है साथ में। अच्छे सिंसियरली अटेंड करोगे तो भगवद गीता क्लास का आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और आप इसको 20% ध्यान दोगे तो आपको फिर वो रिजल्ट उतना ही देगी। तो जितना आपको ये चाहिए प्रोसेस से रिजल्ट, आप उस हिसाब से उसको अपना ध्यान और कंसंट्रेशन दीजिए, अच्छा रहेगा। सोनिया जी, हाँ बोलो, आप बोलो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बोल सकते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्णा। और किसी को बोलना है तो बोल सकता है, नहीं तो हम फिर महामंत्र करते हैं। सभी को ट्राई करना चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जो नहीं बोल रहे हैं वो लोग भी कोशिश करके जैसा भी बोल पाए बोलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए बोलना चाहिए। चलो घर पे ट्राई करना, कोई नहीं, ओके। पंचतत्व मंत्र बोलो कोई। सीमा जी आप बोलो। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, रीतिका बोलो। नहीं कोई ना हो बोल। नहीं आप बोलो, कोई बात नहीं, फटाफट बोलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तगण। हाँ स्टार्ट करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।